हर हर महादेव। तैयार हो जाइए आज के सबसे वायरल अंदाज, सबसे दमदार कंटेंट और सच के प्रहार के लिए। स्वागत है आपका अपने मास्टर के साथ। चलिए, एक तरफा मेरा 1998 का रिपोर्ट कार्ड और दूसरी तरफ मोदी जी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड और बीच में संघर्ष, चीख और भविष्य की एक बड़ी चेतावनी। दोस्तों, आज का ब्लॉग मेरे जीवन के सबसे खास ब्लॉग में से एक है। आज मैं आपको अपना 1998 का 1998 का रिपोर्ट कार्ड दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये रहा। लेकिन यह एक सिर्फ रिपोर्ट कार्ड नहीं है, यह उस छोटे से बच्चे की कहानी है जिसकी उम्र लगभग 6-7 साल थी और अपने पिताजी की दुकान पर बैठकर पानी वाला नारियल बेचा करता था। सच कहूं तो उस समय मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन कैमरे के सामने खड़ा होकर अपने विचार, अपने अनुभव और अपने संघर्ष की कहानी लोगों के सामने रखेगा। और इसी बीच आज देश में एक और बड़ी घटना हुई है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय राजनीति में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इसलिए आज का यह ब्लॉग सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि संघर्ष, मेहनत, सीखने और कभी हार न मानने की कहानी के लिए है। साल 1998, कुंभ का समय, श्रद्धालुओं की भीड़ और मैं एक छोटा सा बच्चा अपने पिताजी की दुकान पर बैठकर पानी वाला नारियल बेचा करता था। मेरे पिताजी आज भी मेरे लिए प्रेरणा है। उस समय ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था, ना सोशल मीडिया था, ना एआई था, बस संघर्ष था, मेहनत थी और सपने थे। आज जब मैं अपना यह रिपोर्ट कार्ड देखता हूँ तो मुझे अपनी पूरी यात्रा याद आ जाती है। समय आगे बढ़ता गया, मैंने पढ़ाई की, जीवन जीने की कला सीखी, गलतियों से सीखा, लोगों से सीखा, किताबों से सीखा और सबसे ज्यादा संघर्ष से सीखा। आज मैं पढ़ाने की कला सीख चुका हूँ, लिखने की कला सीख चुका हूँ, कठिन बातों को आसान भाषा में समझाने की कला सीख चुका हूँ और नई तकनीक, एआई जैसे आधुनिक संसाधनों का उपयोग करना भी सीख चुका हूँ। अगर 1998 वाला मनोज आज के मनोज को देख ले तो शायद वह खुद भी विश्वास ना करे कि क्या विश्वास नहीं करने का, जिंदगी इतनी बदल सकती है। शायद यही कारण है कि आज जब मोदी जी के रिकॉर्ड की चर्चा होती है तो संघर्ष की ताकत याद आती है। एक साधारण परिवार के व्यक्ति देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक पद पर पहुंचना और वर्षों तक देश का नेतृत्व करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और कार्यकाल में कई ऐसे फैसले आए जिन्होंने देश की राजनीति और समाज को प्रभावित किया। नोटबंदी हुई, जीएसटी लागू हुआ, कोरोना महामारी का कठिन दौर आया, धारा 370 हटाई गई, राम मंदिर का निर्माण हुआ और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, डिजिटल इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर और अनेक योजनाओं पर काम हुआ। इन फैसलों के समर्थन में भी रहे और आलोचक भी। लोकतंत्र में आलोचना होना स्वाभाविक है। आज भी कई मुद्दों पर सवाल उठ रहे हैं। नीट परीक्षा को लेकर विवाद हो रहा है, जो कि स्वाभाविक भी है और बच्चों को उनका हक मिलना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा हो रही है, युवाओं के भविष्य को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं। विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांग रहा है। लेकिन इतनी आलोचनाओं और चुनौतियों और राजनीतिक संघर्षों के बीच भी एक रिकॉर्ड बनाना अपने आप में एक अलग उपलब्धि है। देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी को मेरा सम्मान। दोस्तों, आज मैं परिवार और रिश्तेदारों के बारे में भी एक बात कहना चाहता हूँ। आजकल वैवाहिक विवादों और कानूनी मामलों की चर्चा लगातार बढ़ रही है। कई परिवार अदालतों तक पहुंच रहे हैं। कई बार रिश्ते बचा सकते हैं, लेकिन गुस्सा, अहंकार, बदलने की भावना या भारी दबाव रिश्तों को टूटने की तरफ ले जाते हैं। मैं किसी एक का पक्ष नहीं ले रहा हूं, बल्कि पूरे परिवार की बात कर रहा हूं। जब एक परिवार टूटता है तो उसका असर केवल पति पत्नी पर नहीं पड़ता, बल्कि बच्चों, माता पिता, भाई बहनों और पूरे समाज पर पड़ता है। बजरंगी मास्टर के रूप में मेरी एक चिंता और भविष्यवाणी है कि आने वाले समय में लोग शादी विवाह से पहले परिवारों के व्यवहार, रिश्तों और सामाजिक छवि की पहले से ज्यादा गहराई से जांच पड़ताल करेंगे। लोग केवल लड़का या लड़की नहीं देखेंगे, बल्कि पूरे परिवार का वातावरण, आपसी संबंध और पारिवारिक इतिहास भी देखेंगे। मेरा मानना है कि जहां संवाद और समाधान संभव हो, वहां परिवार बचाने का प्रयास भी होना चाहिए। रिश्ते तोड़ना आसान नहीं, लेकिन रिश्ते बनाना और निभाना बहुत कठिन है। अगर 1998 में नारियल बेचने वाला वह छोटा सा बच्चा यह सोचकर बैठ जाता कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचता। जीवन में मुझे बहुत सिखाया है कि इंसान की शुरुआत नहीं बल्कि उसका निरंतर प्रयास उसकी पहचान बनता है। संघर्ष आएंगे, आलोचनाएं होंगी, असफलताएं आएंगी, लेकिन जो सीखना नहीं छोड़ता वह आगे बढ़ना भी नहीं छोड़ता। आज जब मैं अपना 1998 का रिपोर्ट कार्ड हाथ में लेकर खड़ा हूँ
तो मुझे एहसास होता है कि यह मेरा सिर्फ रिपोर्ट कार्ड नहीं बल्कि मेरे संघर्ष का प्रमाण है। यह मेरे सफर का गवाह है। 1998 में पिताजी की दुकान पर नारियल बेचने वाला एक छोटा सा बच्चा, और आज आपसे अपने विचार साझा करता हुआ मनोज, यही जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार है। इसलिए मैं हर बच्चे, हर युवा और हर संघर्ष करने वाले इंसान को कहना चाहता हूँ, अपनी परिस्थितियों को छोड़कर कभी हार मत मानो, क्योंकि मंजिल उन लोगों को मिलती है जो चलते रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं और प्रयास करते रहते हैं। और इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जो कठिन रास्तों पर भी आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगले ब्लॉग में मैं अपने जीवन के कुछ ऐसे अनुभव, कुछ ऐसे संघर्ष और कुछ ऐसे रहस्य साझा करूंगा जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि नारियल बेचने वाला उस छोटे से बच्चे का सफर आगे कैसे बढ़ा, किन चुनौतियों का सामना किया और कैसे सीखते सीखते आज यहाँ तक पहुंचा, तो अगले ब्लॉग का इंतजार जरूर कीजिए। मैं हूं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं बजरंगी पाठशाला। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई कहानी, एक नए अनुभव और एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।